अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। रंगों की दुनिया का सफ़र करते करते अब हम पहुंचे हैं तितलियों के पास, मोरों के पास। क्या आपने कभी सोचा है कि जितने भी नीले रंग हमें जानवरों में नज़र आते हैं, क्या वो वाकई नीले रंग हैं? इस सवाल पर आपको हैरानी होगी, लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि हमारी दुनिया में नीला रंग बहुत ही कम है। कुदरती तौर पर नीला रंग बहुत ही कम है, क्योंकि हमें समंदर नीला नजर आता है, हकीकत में वो नीला नहीं है। हमें आसमान नीला नजर आता है, हकीकत में वो नीला नहीं है। और हमें तितलियां, मोर, मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स, परिंदे नीले नजर आते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि हकीकतन वो भी नीले नहीं हैं। रंग दो किस्म के होते हैं। दो किस्म के रंग दुनिया में पाए जाते हैं। एक किस्म को हम पिगमेंटल कलर्स कहते हैं, यानी हमारे पास ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि रंगों को एब्जॉर्ब करते हैं और किसी एक रंग को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। पिगमेंटल कलर हमारी बॉडी में भी होते हैं। हमारी बॉडी में जो पिगमेंट है जो कि हमें कलर देता है, उसे मेलानिन कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक स्किन सेल की तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो भी रंग मेरी स्किन का है वो मेलानिन से आ रहा है, जिसे मेलेनोसाइट प्रोड्यूस कर रही है। मेरे बालों का रंग भी वहाँ से आ रहा है, आंखों का रंग भी वहाँ से आ रहा है। तो मेलानिन हमें कलर देती है। अगर किसी इंसान के सर के बालों में मेलानिन कम होना शुरू हो जाए तो क्या होगा? उसके बाल आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मेरे हो चुके हैं। तो हमारे पास एक ऐसा केमिकल है जो कि सारी लाइट के कलर्स को एब्जॉर्ब करता है और किसी एक कलर को या कम्बिनेशन ऑफ कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो हमारी स्किन ब्राउन नज़र आना शुरू हो जाती है। लेकिन जो जो हम बूढ़े होते हैं, मेलानिन ख़त्म होता है, तो अब हमारे बाल आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब सारी की सारी रोशनी रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। इसे केमिकल कहा जाता है, केमिकल पिगमेंट कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पर मेलानिन का फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, लेकिन अब एक और पिगमेंट की तरफ आते हैं जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? पौधे अपनी खुराक कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। और फोटोसिंथेसिस के लिए हमें चाहिए होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि पौधे को सब्ज रंग देता है। मैं आपको क्लोरोफिल का यहाँ पर फॉर्मूला भी दिखा रहा हूँ। तो क्लोरोफिल का फंक्शन बड़ा सिंपल है। एक पत्ते पर रोशनी के 7 कलर पड़ते हैं, आसानी के लिए हम 7 कलर कह देते हैं, और वो पत्ता जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है वो सारे के सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है या उसके किसी शेड को रिफ्लेक्ट कर लेता है। तो ग्रीन वेवलेंथ जैसे रिफ्लेक्ट बैक होगी वो हमारी आंखों तक पहुंचेगी और हमें वो पत्ता सब्ज नज़र आना शुरू हो जाएगा। मज़े की बात यह है कि जो ख़ज़ां आती है, अब ये पिगमेंट एब्जॉर्प्शन पैटर्न अपने चेंज करता है और हमें वो पत्ते पीले होते हुए नज़र आते हैं। समझ रहे हैं ना आप बात को? अगर एक सरफेस सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो किस रंग की होगी? ब्लैक कलर की। और अगर एक सरफेस सारे कलर्स रिफ्लेक्ट कर दे, वाइट कलर की होगी। यही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर तस्वीर पर दिखा रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर 3 किस्म के पिगमेंट हैं। रेड कलर का पिगमेंट ब्लड से लिया गया, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। फिर हमारे पास ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल से, और हमारे पास ब्लू पिगमेंट है। इन तीनों को अगर आप इकट्ठा करें, मिक्स करें, तो कौन सा कलर आपके पास आना चाहिए? ब्लैक कलर आएगा। हमारी कायनात में नीला कलर, मैंने आपको कहा, बहुत कम है और मैंने आपको पिगमेंट के बारे में बताया। लेकिन दूसरी किस्म का कलर जो प्रोड्यूस होता है वो उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल कलर। स्ट्रक्चर से प्रोड्यूस होता है। मसलन आप एक पानी के बुलबुले को देखिए, क्या उसमें किसी किस्म का कोई पिगमेंट मौजूद हो सकता है? लेकिन वहां पर भी आपको धनक की तरह मुख्तलिफ शेड्स नजर आएंगे। धनक को देख लीजिए, वहां पर आपको बहुत से शेड्स नजर आएंगे। ये कलर्स कहां से आ रहे हैं? ये स्ट्रक्चरल कलर्स होते हैं। जब पानी के बुलबुले की सतह से रोशनी आकर इंटरेक्ट करती है तो उसके स्ट्रक्चर की वजह से ऐसे कलर्स बनते हैं और हमें नजर आते हैं जो कि उसमें मौजूद नहीं होते। मैं आपको एक कार दिखा रहा हूं। इस कार का रंग मुझे बताइए कि क्या है? क्या इसका रंग ग्रीन है, पिंक है, पर्पल है या सब्ज है? आप हैरान होंगे
कि इस कार के रंग बदलते क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इस कार पर मौजूद हैं इरिडेसेंट कलर्स। इरिडेसेंट कलर्स क्या होते हैं? इरिडेसेंट कलर्स ऐसे कलर्स होते हैं जो कि आपके एंगल ऑफ व्यू पर डिपेंड करते हैं। जो इंसान किसी चीज़ को देख रहा है वो किस एंगल पर खड़ा है उसे मुख्तलिफ कलर नज़र आएगा। अगर आप इस एंगल पे खड़े हैं तो आपको एक कलर नज़र आएगा, जो ही कलर एंगल बदलेगा आपको उसी चीज़ का दूसरा कलर नज़र आएगा। आप और एंगल पर जाएंगे वही चीज़ तीसरे कलर की होगी। अगर आप स्टेशनरी है, वो चीज़ ऐसा ऐसा मूव कर रही है और उसका एंगल बदल रहा है तो आपको उसके कलर्स में वेरिएशन नज़र आएगी, जैसे कि आपको इस कार में नज़र आई। और ये क्यों होता है? इसकी एक वजह डिफ्रैक्शन है। जब हमारी लाइट की किरण सूरज से आती है और वो किसी रफ सरफेस पड़ती है तो रफ सरफेस, जिसे हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं, वो उसे उसके रंगों में अलग अलग कर देती है, स्कैटर कर देती है। और इसी तरीके से रोशनी कॉर्नर्स पर, ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स पर बेंड होती है, इसे भी डिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो डिफ्रैक्शन ऐसा प्रोसेस है जो कि स्ट्रक्चर की वजह से होता है। लाइट जिस तरीके से इंटरेक्ट करती है वहाँ पर कॉर्नर्स पर और रफ सरफेसेस पर आपको डिफ्रैक्शन मिल सकती है। मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि इरिडेसेंट कलर्स किस तरीके से एंगल ऑफ व्यू पर डिपेंड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास एक मटेरियल है और उसमें एक ख़ास एंगल पर ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो उस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा मटेरियल ग्रीन नज़र आएगा। फिर पर्पल कलर है, फिर नीला रंग है। तो ऐसे कलर्स को हम इरिडेसेंट कलर कहा जाता है जिनको आपका एंगल मुतासिर कर रहा होता है। हमारे पास एक और फिनोमिना भी होता है जिसे इंटरफेरेंस कहते हैं। गोया कि डिफ्रैक्शन के अंडरलाइंग इंटरफेरेंस हो रही होती है, जहां पर एक जगह पर अगर दो वेव्स इकट्ठी होती हैं तो या तो वो एक दूसरे को एड ऑन कर देती हैं जिसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, या वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। तो अब या तो दो वेव्स इकट्ठी होकर एक नया कलर बना देंगी दो कलर्स को इकट्ठा करके, या उन कलर्स को ख़त्म कर देंगे। तो हमारे पास कलर्स ख़त्म भी हो सकते हैं और कलर्स नए भी बन सकते हैं। मैं अब आता हूँ तितली की तरफ। क्या तितली का रंग अपना होता है? क्या तितली में पिगमेंट मौजूद होता है जो कि बाकी सारी लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेता है और नीले रंग को रिफ्लेक्ट कर देता है? या मोर में ये चीज़ मौजूद होती है, ये केमिकल पिगमेंट मौजूद होता है? जी नहीं, दोनों में नहीं होता, बल्कि किसी परिंदे में भी नहीं होता। जो परिंदे आपको नीले रंग के भी नज़र आते हैं उनमें भी नहीं होता। लेकिन ये कलर्स उनके स्ट्रक्चर से प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें ऐसी हैं, यहाँ पर मुराद हमारी दुनिया में सिर्फ दो चीज़ें ऐसी हैं जो अपना एक्चुअल नीला रंग रखती हैं, जिसे पिगमेंटल कलर कहा जाता है। पहला है एक फ्रॉग जो नीले रंग का होता है, जहरीला फ्रॉग होता है। और दूसरा है ओब्रेना ऑलिव विंग बटरफ्लाई। इसमें जो नीला रंग होता है वो पिगमेंट्स की वजह से होता है, और पिगमेंट्स की वजह से जो कलर होता है वो बड़ा डल सा होता है, शार्प कलर नहीं होता। जो स्ट्रक्चरल कलर्स होते हैं वो बड़े शार्प होते हैं, बड़े रिफ्रेशिंग किस्म के होते हैं। तो ये दो ऐसे जानवर हैं जिनका नीला रंग अपना नीला रंग है। अगर आप तितली को जूम करें ऑप्टिकल स्कोप में तो आपको उसकी बॉडी पर स्केल्स नजर आएंगे, लेकिन ये स्केल आपको नीले रंग के नहीं नजर आएंगे। तितली तो नीले रंग की है, मोर तो नीले रंग का है। ये स्केल आपको ग्रेश कलर के नजर आएंगे। हैरानी वाली बात है। एक लेवल तक आप ऑप्टिकल स्कोप से, माइक्रोस्कोप से जूम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको ज़्यादा रेजोल्यूशन चाहिए तो आप फिर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उससे जूम करेंगे। तो अब आपको स्केल से आगे पैटर्न्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगर 50,000 टाइम्स आप जूम करेंगे तो अब आपको स्ट्रक्चर नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये वो स्ट्रक्चर है, चाहे वो मोर का हो, तितली का हो, या किसी और जानवर का, जो कि लाइट को डिफ्रैक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, इंटरफेरेंस होती है, और इन तीनों मैकेनिज्म की वजह से लाइट के नए रंग हमें मिलते हैं और कई रंग खत्म हो जाते हैं। इस चीज़ को देखते हुए, नेचर को देखते हुए, अब हम बहुत से ऐसे मटेरियल्स भी बना रहे हैं जिनमें स्ट्रक्चरल कलर्स आपको नजर आएंगे। जिस तरीके से मैंने आपको इस गाड़ी का बताया, जिसका पेंट बहुत ऐसे बन रहे हैं जो कि आपको बहुत कलर दे सकते हैं, इरिडेसेंट कलर्स दे सकते हैं। और उसके साथ साथ हम गारमेंट्स में भी जा रहे हैं। गारमेंट्स में भी हम बहुत सी ऐसे कपड़े बना रहे हैं जिसमें हम इरिडेसेंट कलर्स, सिंथेटिक इरिडेसेंट कलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि नाइट में
नाइट व्यू हमारा बढ़ सके, वो दूर से चीज़ें हमें नज़र आ सकें। और फिर मेकअप की इंडस्ट्री में भी इरिडेसेंट कलर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो कि हमने तितली और दूसरी चीज़ों को पढ़कर जान कर लिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस फिल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।